हर एक चुनाव चुनौती होता है। हम लोग मजबूती से दोनों सीट पे लड़ेंगे। निश्चित रूप से दोनों सीट पर हम लोग भारी मत से जीतेंगे और महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले एक तरफ जहां महागठबंधन खेमा है, जिसके लिए चुनौती है, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका है जब सीधा लड़ाई जो है वो बीजेपी से होनी है, चाहे वो मोकामा की सीट हो या फिर गोपालगंज की सीट हो। अब ऐसे में दावेदारियां तो बढ़ने लगी हैं। गोपालगंज से आरजेडी किसे टिकट देगी, महागठबंधन किसे टिकट देगी, ये देखना होगा, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि आरजेडी को ही गोपालगंज की सीट जानी लगभग तय है। चर्चाएं भी हैं। मोकामा की सीट पर भी नीलम देवी के नाम की काफ़ी चर्चा है कि नीलम देवी को ही प्रत्याशी बनाया जा रहा है। अनंत सिंह की वो धर्मपत्नी है। अब ऐसे में दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से कि दोनों ही सीटों पर चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन महागठबंधन खेमे की ओर से आज जब सवाल पूछा गया बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा से, तो उन्होंने भी साफ कह दिया कि दोनों ही सीटों पर भारी मतों से चुनाव जीत होगी महागठबंधन की। क्या कुछ संजय झा कह रहे थे, जरा सुनिए। महागठबंधन बनने के बाद बिहार में पहली दफा है जब 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा में। कैसे चुनौती मानती है महागठबंधन से? नहीं, चुनौती हर एक चुनाव चुनौती होता है। जब भी आप जानते हैं हर एक चुनाव चुनौती होता है। हम लोग मजबूती से दोनों सीट पे लड़ेंगे और निश्चित रूप से महागठबंधन बहुत भारी मत से दोनों सीट जीतेंगे। बीजेपी का कहना है कि यह संभव ही नहीं है, गोपालगंज की सीट पहले वो जीते रहे हैं, मोकामा में उनका दावा है। वो तो हर एक आदमी दावा करता है, लेकिन जो हम लोगों का असेसमेंट है, निश्चित रूप से दोनों सीट पर हम लोग भारी मत से जीतेंगे और महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। तो संजय झा की पूरी बातों को हमने आपको सुनवाया है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं। अब ऐसे में गोपालगंज और मोकामा की सीट ही आने वाले समय में तय करने जा रही है कि किसे ताकत मिलनी है, महागठबंधन को या बीजेपी को। क्योंकि देखिए बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं वो ये तय कर रहे हैं। कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी होनी है और ऐसे में अब उसमें ही तय होगा कि बीजेपी दोनों ही सीटों पर किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है। चाहे वो गोपालगंज की सीट हो, जहां पर चर्चाएं हैं कि सुभाष सिंह, जिनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई है, जो कि बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री थे, उनकी धर्मपत्नी को उम्मीदवार बनाया जाएगा वहां से। लेकिन अंतोगत्वा बीजेपी किसके नाम पर मोहर लगाती है, चर्चाएँ काफ़ी नामों की है। मोकामा से किसे टिकट मिलता है, क्या सच में नलिनी सिंह को मोकामा से बीजेपी टिकट देगी? इसके अलावा कोई वहाँ पर मनोज नेता हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। हालांकि महागठबंधन की ओर से भी दावे किए जा रहे हैं कि जीत उनकी होगी, लेकिन बीजेपी और इस कैसे के महागठबंधन की लड़ाई में इस बार देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कौन किसे हराता है। अगर बीजेपी सच में जो कह रही है वो उसमें वो कामयाब हो गई, यानी कि जीत बीजेपी को मिल गई लगभग 1 सीटों पर भी, तो वही बड़ी जीत होगी। लेकिन अगर महागठबंधन दोनों ही सीटों पर जीत गया तो फिर जो माहौल बन रहा है बीजेपी के खिलाफ, उसमें उसे और गति मिलेगी, उसमें उसे और कामयाबी मिलेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। हर एक चुनाव चुनौती होता है। हम लोग मजबूती से दोनों सीट पे लड़ेंगे। निश्चित रूप से दोनों सीट पर हम लोग भारी मत से जीतेंगे और महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे।